वो जगत है जिनकी माया। नौ नाथ सभा करने बैठे, एक कल्प वृक्ष की छाया में ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे, जो माया उनके सब हाथ की बात। आपस में देवता बातें कर रहे हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता में आपने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा की, लेकिन ये कलयुग आ रहा है, कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तो इसकी रक्षा महाराज कैसे होगी? ब्रह्मा जी से बोले तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु भोलेनाथ से कहा ऐसा करिए, इस सृष्टि के रचयिता और कलयुग में नाथ पंथ एक ऐसा पंथ है वो ही इसकी रक्षा कर सकता है। इसकी उत्पत्ति तो एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी एक वनखंड में पहुंचे भगवान का भजन करने के लिए। उस समय भगवान विष्णु ने एक कन्या को उत्पन्न किया अपने माथे से मैल छुटा के, और उस कन्या को वनखंड में भेजा कि जाओ ब्रह्मा जी की तपस्या भंग करो। वो इतनी सुंदर थी कि जब ब्रह्मा जी के पास गई, वो ब्रह्मा जी की समाधि भंग हो गई। जब समाधि भंग हुई है, सुंदर कन्या को देख के ब्रह्मा जी का वीरपात हो गया। उस वीर से 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ। 88,000 ऋषि ब्रह्मा के बिंदु से पैदा है। इन्हीं में कवि नारायण मच्छंद्र नाथ है। अब देखिए गोरखनाथ का जन्म कैसे होता है। जब मच्छंद्र नाथ का जन्म होता है, ये साक्षात कवि नारायण के अवतारी थे और ये नाथ पंथ का प्रचार कर रहे हैं। दत्तात्रेय ने इनको अपना शिष्य बनाया और कहा बेटा तुम इस नाथ पंथ को आगे बढ़ाओ। इधर वे नाथ पंथ का प्रचार कर रहे हैं और इधर बंगाल प्रांत में एक धारा नगरी नगर पड़ता है। और धारा नगरी शुभ धाम, आरे भाव सरनाम सुनो सरदारी, और जहाँ सूर दयाल सो ब्राह्मण रे के हुयो है तमिल। वहां पे एक ब्राह्मण है सूरदयाल नामक। सूरदयाल एक ब्राह्मण रे के हुयो है सूरदयाल नामक ब्राह्मण रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी का नाम है सरस्वती। भैया इनकी धर्मपत्नी का नाम सरस्वती। उठ के बैठो। लेकिन संतान नहीं है आंगन में। और महल बने तो मर मर और ताऊ के नोट भरे खोल के न ताऊ के पानी कौन। सरस्वती घर में है। और
महाराज ये तो बांझ है। पंडित से कहते हैं तो निर्वंशिया है, इसका मैं मुखार में देख लेते तो हमारा दिन पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ब्राह्मण देव और वो सरस्वती आंगन में बैठ के बहुत रोते हैं। कहते हैं महाराज मेरे काऊ चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आंगन में कोई संतान नहीं है। सरस्वती ब्राह्मणी और सूरदयाल नामक ब्राह्मण आंगन में बैठ के रोते हैं। और उसके अंदर भाव था। भगवान हमेशा भाव का भूखा होता है। भाव था, दोनों प्राणी भगवान की सेवा में लीन रहते थे। गांव की स्त्रियां देख रहे तो बेचारी तो कहती है बांझ है, और जाके कोई संतान ना हो, अपने रिंकू भैया सामने बांझ कहने कितने दिल पे बीतेगी। सरस्वती ब्राह्मणी कह रही है प्रभु प्रभु तूने कैसी नजर डाली मेरे नाई भाई संगा। अरे घर सुनो मेरो आंगन सुनो, अरे बेटा बिन मोए दुख है दोनों, सरस्वती ब्राह्मणी रो रही है। कोई धीर धराने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा है और इधर बाबा मच्छंद्रनाथ ने मनोज भैया भगवान सूर्य की तपस्या की तो सूर्य ने एक भस्मी दी। कहा मच्छंद्रनाथ इस भस्मी को ले जाइए, इसे व्यर्थ मत होने देना कि जी बांझ स्त्री को दे देना, तो उसके कोख से ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो नाथ पंथ के नाम को बहुत आगे ले जाएगा। कलयुग में उसकी ही पूजा जगह जगह पर मच्छंद्रनाथ ने रख ली। अपने शिष्यगणों के साथ इधर उधर घूमते, लेकिन बाबा मच्छंद्रनाथ अपने शिष्यों के लेकर एक बार बंगाल प्रांत की तरफ बढ़े।
अरे बड़े रहे अंगारी गुरु बड़े रहे अंगारी भैया चेला ले ले संग गुरु बड़े गए अंगारे गुरु बड़ गए अंगारे आगे बढ़े अरे चलत बराबर जाए के देश बंगाल में आए री देश बंगाल में आए री अरे बढ़ते अंगारी जाए गुरु बंगाल में आए रे गुरु बंगाल में आए रे बाबा मच्छंद्रनाथ शिष्यों के साथ बंगाल में पहुंचे और बंगाल में जाए के धारा नगरी में आए कहने लगे बेटा आज जब नगरी में भिक्षा मांगने कौन जाएगा महाराज जाए भेजो हैं? बेटो जाए भेजो हाँ ऐसा है तुम मेरे लिए रोज भिक्षा ले आते हो लेकिन मेरा भी फर्ज है कि एक बार तुमको हम भी मांग के खिलाएं तुम्हें चले जाओ महाराज सही है हैं? बहुत बढ़िया तुम्हें चले जाओ तो बेटा ऐसा करिए इस नगरी में भिक्षा मांगने के लिए मैं जा रहा हूं लेकिन इस चेलाओं को परेशान मत करना तो मच्छंद्रनाथ झोली टांगे है डमरू हाथ में है और वह धारा नगरी में चले और इधर में चेला आपस में क्या हो रहा है ओए, ओए, सूगानाथ जगह गुरु खत्म हो चुके आज से गुरु जी खत्म ज्यादा में तो नहीं आज मच्छंद्रनाथ जब चले हैं तारा नगरी में आए और पहलो घर में पंडित्यानी को पंडित्यानी घर में लो तो बाबा मच्छंद्रनाथ दरवाजे पे अलग जगाने लगे और का बोले अरे माई रे माई और भिक्षा दे दे तेरे दर पे जोगी आया और दबारे छोड़ मात तेरे दर कोया लख जगाया भिक्षा डार 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 भिक्षा डार 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 अलग जगा रहे हैं अरे माई रे माई और भिक्षा दे दे तेरे दर पे जोगी आया और दवारे छोड़ मात तेरे दर को या लखी जगाया बेचा डाल 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 बेचा डाल 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 ए भैया अलख जगाया मच्छंद्रनाथ ने और उस समय ब्रह्माणी आंगन में बैठी है जब आंगन में बैठी आवाज सुनी महात्मा की तो मैया भिक्षा पात्र लेके आई मनोज भैया जब दरवाजे पे आई है महात्मा के चेहरा पे तेज देखा उसने समझ गई कोई साधारण नहीं है तो मैया की आंखों से नेक अश्रु की धारा बह गई बाबा मच्छंद्रनाथ कहने लगे माँ तू भिक्षा देने आई के रो रो के दिखा रही है महाराज कोई बात नहीं महाराज लो भिक्षा ले जाओ नहीं मैं किसी दुखियारे हाथ की भिक्षा नहीं लेता हूं तू मुझे एक बात बता दे तू इज्जत किस बात का है महाराज
तुको तो केवल एक ही बात तुको होते महाराज। क्या? आज हमारी शादी को महाराज बहुत साल हो गई, लेकिन हमारी कोई उधर से कोई संतान नहीं हुई महाराज। तुम्हारा कोई संतान नहीं है इसलिए रो रही हो? हाँ महाराज। मैया, मेरा जन्म इसलिए हुआ है संसार में दुखियों को दुख हरने में। ले तुझे मैं ये भस्मी दे रहा हूं, इसको सुन रही मेरी तरफ। सूर उदय होने से पहले से खा लेना। अच्छा ठीक है। और जा, मैं वरदान देता हूं कि तेरी कोख से पुत्र का जन्म होगा। ठीक है महाराज। तो पंडित्यानी बोली महाराज भस्मी दे जाओ, लेकिन मेरे हाथ की भिक्षा ले। मच्छिंद्रनाथ बोले हैं मां आज नहीं, मैं 12 साल बाद तेरे दरवाजे पर आऊंगा। अगर तेरी कोख से पुत्र हो जाए तो इस महात्मा को आंगन में बैठा के भोजन करवाना, और अगर पुत्र ना हो तो मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। लेकिन आज तेरे हाथ की भिक्षा हम नहीं लेंगे। इतनी बात बाबा मच्छिंद्रनाथ ने उस सरस्वती नामक पंडित्यानी से कहा, और कहने के बाद मच्छिंद्रनाथ सेतुबंद रामेश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं। और इधर होता क्या है, भस्मी लई लेला और तबला पड़ोस की आई उनकी सहेली पड़ोसन रिंकू भैया, पड़ोसन कछु ऐसी होती है, कछु तो पड़ोसी को भलो चाहती है, और कछु डकात कम हमसे हमेशा नहीं चोई बनो रहे। हाँ, तो मैंने बैठा लो आंगन में, कान लगी बहना तेरे चेहरा पे रोज उदासी रहती थी, लेकिन आज तेरा चेहरा खुशी से क्यों झूम रहा है, क्या कारण है? हाँ तुम्हें नहीं पता क्या? आज एक बाबा आए। बाबा? हाँ तेरे द्वारे? मेरे द्वारे। काहे को आओ? मेरे द्वारे बाबा आओ। हाँ सुबह ना बिन्ने भिक्षा मांगी, हम भिक्षा लेके गए तो हमारे बहना आंख से आंसू गिर गए। हाँ हाँ। बिन्ने पूछी का बात, मैया काय रोई रही, तो हमने बिन्ने अपनी परेशानी बताई। अरे महाराज हमारे कोई लड़ी लड़ा नहीं है, तो महाराज पे हमें वो दे गए का बभूति। बभूति? और जा कह के लियो, जा खाई लियो, सवेरे सूरज ना निकल पाए तो पहले ही खाई लियो बता, और तुम्हारे 9 महीना बाद लड़ाई हुई है। क्या समझा? जब भस्मेन तक लड़का होने का संसार में कोई बांझ रहे हैं? बहना जो ऐसी कुछ बात नहीं। हमें तो बताया पागल न बन। आजकल ये महात्मा घूम रहे हैं पीरे पीरे कपड़ा पहने, बस भी ना हो जहरे तो नहीं देगा ना, मर जाओ खाई ले। देखो बहना कछु हो जहर हो चाहे कछु, अब जो खाई लेंगे तो नींबू रहे शायद की बात भगवान सुन ले। मर जाएगी तू, मेरी बात मान ले, हमें वो इतना देगा। परियन की पीर की दवा ली थी, परियन पीर होती बहना तो दवा हमें ली एक दिन खाते ही घर बचिए। तो बहना मुना ही खे अगर तूने खाए ले, हाँ तू वो दिखा सकता? हाँ दिखाइए ना ले देखो भैया। गांव की टोला पड़ोस की माताओं बहनाओं ने बस सरस्वती ब्राह्मणी को बहका दिया। अगर जब फेंके हुए और ऐसी न डारी है, कहूँ लड़का खाए लेना मर जा तेरो ना हुए, कहूँ गड्ढा अड्डा फेंके ये कहूँ देख लिए। भस्मी भगवान की सूर की दिलाई हुई, पंडित्यानी पे सखियों ने फेंकवा दी। और कहाँ चली फेंक में? पड़ोस ने कहा लगी तू मेरे संग चल, हम बताए चले। आज ही हम देखे आए गांव के बाहर सरकारी गड्ढा खोदे गए, घूरे का पामे डालिया। हाँ चल हम तो लेवा चले। पंडित्यानी को लेवाई यही वे गांव की सखियां, और भगवान की सूर की दई हुई भस्मी
वह गड्ढा में भगवा दिया। और जब भस्मी उस गड्ढे में डलवाई है, गांव के लोग गोबर डालने लगे। बाबा भाई गड्ढा में गोबर पड़ने लगा, लेकिन गुरु मच्छिंद्र नाथ की दी हुई भस्मी ने कमाल कर दिया। बेटा गर्भ धरती के सूरमा भस्मी पाई। और भैया गर्भ धरती धर सूरमा भस्मी पाई। ए भैया, भगवान की दी हुई सूर्य की वह भस्मी जब गर्भ में पहुंची मां के, धरती मां के गर्भ में पहुंची है बेटा, और बाते गर्भ में बेटा सुनो बची कथाया और बच्चे गर्भ में बेटा भयो सुनो बच्चे कथाया हमारी। जैसे ही भगवान की दी हुई सूर्य की भस्मी धरती मां के उदर में पहुंची है, ऊपर से तो गोबर पड़ रहा है, लेकिन वह भस्मी मां धरती ने पहचानी, अपनी गोदी में ले लिया, अपने उदर में धारण किया। धरती मां उस बच्चे का पालन पोषण गर्भ में पाल रही है। आज धीरे धीरे समय बीत रहा है और वो बच्चा उस गड्ढे में बड़ा सियाना हो रहा है। कितना समय बीता? अरे 12 साल गए, भीतरे के सुनियो मेरे भाई। साल बीत जाते हैं, 12 वर्ष। अरे 12 साल गए, भीतरे के सुनियो मेरे भाई। और गुरु मच्छिंद्र को याद रे भस्मी की गई है आई। इधर 12 साल बीत रहे हैं पप्पू भैया, उधर बाबा मच्छिंद्र नाथ को याद आई है कि बंगाल देश में धारा नगरी में एक ब्राह्मणी को मैं भस्मी दे के आया था। वो वादा करके आया था कि 12 वर्ष बाद आऊंगा। वो समय आ रहा है, चेला साथ में लाए। विधाता की जो नहीं मिटी है, आए जो करता ने लिखी। और विपत्ति अवरियां सब पे पड़ गई। अरे बेटा सवेरे सताई जाओ।
रो है